हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल के जो अवशेष हैं बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। मुंगेर व नालंदा से प्राप्त हुए हैं। और आपसे यदि ये पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल के जो अवशेष है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मध्यकाल भी ध्यान रखिएगा। मध्यकाल के अवशेष हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, सिंहभूमि, सिंहभूमि और संथाल परगना, संथाल संथाल परगना से प्राप्त हुए हैं। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैशाली पूछा जाए तो वैशाली यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वैशाली नवप्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो उत्खनन से जो प्राप्त साक्ष्य है वो क्या है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, पत्थर से बने औजार, पत्थर से बने औजार। और दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर हड्डियों के बने सामान, ठीक है, हड्डी के बने सामान, ये भी ध्यान रखिएगा। चेचर है और दूसरा क्या है, वैशाली भी है, ठीक है, वैशाली और चेचर, वैशाली और चेचर। नेक्स्ट है, महाजनपद का वर्णन किसमें किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे होगा, अंगुत्तर निकाय में किया गया है, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है, अंगुत्तर निकाय। टोटल महाजनपद कितने हैं, तो 16 महाजनपद हैं। और जिसमें ताकतवर महाजनपद कौन सा था, तो यहाँ पर आप सभी को पता हो तो जरूर बताइएगा, ताकतवर महाजनपद कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा मगध। सबसे ताकतवर जनपद कौन सा था? मगध था। आपसे ईस्वी पूछ लिया जाए तो 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। जैन साहित्य है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में, जैन धर्म में ये कैसा धर्म है? अत्यंत प्राचीन धर्म है, अत्यंत प्राचीन धर्म है। जैन धर्म में ध्यान रखिएगा, महावीर 24वें तीर्थकर थे। और 23वें नंबर पर कौन है? पार्श्वनाथ है। 23वें नंबर पर कौन है? पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता भी होगा। कुल के थे तो क्षत्रिय कुल के थे। महावीर किस कुल के थे? क्षत्रिय कुल के थे। और संबंध किस वंश से था? तो संबंध ध्यान रखिएगा, लिच्छवी वंश से था, लिच्छवी वंश से था, लिच्छवी वंश से था। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो आपका है बीपीएससी में पूछा गया है कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर है, इनका निर्वाण स्थल क्या है? महावीर का निर्वाण स्थल क्या है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है, सभी को पता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। इनका वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ, इनका वास्तविक नाम है सिद्धार्थ, ध्यान रखिएगा। और जन्म कब हुआ है? तो जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लुम्बिनी ग्राम में हुआ है। और इनका संबंध किसी कुल से था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्षत्रिय जाति के थे। कुल कौन सा था? शाक्य कुल था, इसे ध्यान रखिएगा, शाक्य होगा यहाँ पर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी, ठीक। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा में मृत्यु हुई थी। और मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन सील एवं सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका आंसर सी सही हो जाएगा, वैशाली। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग जरूर पूछ लीजिएगा। गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। गुप्त काल में नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। और इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त, संस्थापक था कुमारगुप्त। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में सबसे ऊपर भाषा कौन सी थी? तो सबसे टॉप पर जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा थी, ध्यान रखिएगा। या आप कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा अत्यधिक प्रगति पर थी, अत्यधिक प्रगति पर थी, अत्यधिक प्रगति पर थी। तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश में सबसे पहले सिक्के किसने चलवाए थे? गुप्त वंश में सबसे पहले सिक्के चलवाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के चलवाए थे, इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी आप लोग नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण निम्न में से किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, किसके लिए विख्यात है? मौर्य कालीन खंभों के अभिलेख के लिए। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। पूर्वी चंपारण को किस नाम से जानते हैं? तो पूर्वी चंपारण हो जाएगा लौरिया अरेराज। लौरिया, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर पूर्वी या पश्चिमी चंपारण ना लिखा हो, ये दोनों नाम लिखे हो, तो आप लोग पहचान जाइएगा अरेराज, ठीक है। और पश्चिमी चंपारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा रामपुरवा। रामपुरवा, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नियोलिथिक सच के लिए यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, चिरांद है, चिरांद। दूसरा है सारण, दूसरा है सारण। तीसरा है चेचर। नियोलिथिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद से, सारण से और चेचर से। पूरा पाषाण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप सभी ने अभी देखा है, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मुंगेर व नालंदा से। मुंगेर व नालंदा से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भटक तपस्वी को प्राचीन बिहार में वरत्य किसमें कहा गया है? अथर्ववेद एवं पंचवेद में। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए कीकट, कीकट एवं व्रत्य, व्रत्य शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है, बिहार क्षेत्र को। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, शब्दों का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उल्लेख किया गया है। और वायु पुराण में गया क्षेत्र को क्या कहा गया है? वायु पुराण में गया क्षेत्र को क्या कहा गया है? वायु पुराण में गया क्षेत्र को कहा गया है असुरों के राज, असुरों के राज या असुरों का राज, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं ये सभी पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है वासुदेव चरित में किस शासक के इतिहास का वर्णन है? वासुदेव चरित में चंद्रगुप्त मौर्य का। आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के महान शासक आपसे पूछा जाए कौन है? तो महान शासक यहाँ पर हो जाएगा अशोक। महान शासक कौन है? अशोक, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये भी, कि मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को कहा गया है वृषल, वृषल कहा गया है, वृषल। चंद्रगुप्त को क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया है। और विद्वानों के अनुसार वृषल किसको कहा जाता है? विद्वानों के अनुसार वृषल कहा जाता है शूद्र को। विद्वानों के अनुसार, ये भी ध्यान रखिएगा, विद्वानों के अनुसार। चंद्रगुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन इनमें से किसमें नहीं थे? तो भद्रभाव चरित में है, कल्पसूत्र में है, परिशिष्ट पर्वन में है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी, भारतीय हाथी है, सेल्यूकस को उपहार में दिया था, सेल्यूकस को उपहार में दिया था। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेगस्थनीज ने, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की है? मेगस्थनीज ने भारत पर इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट है उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में सबसे पुराने अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सबसे पुराने अवशेष मिले हैं मुंगेर व नालंदा से, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर ए सही है, मुंगेर व नालंदा। सबसे पुराने अवशेष आपसे पूछा जाए किस युग के हैं? तो आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं, आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग के हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो इसमें कुछ साक्ष्य हैं कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ पर आपको पता है मुंगेर व नालंदा है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? संजय घाटी, यहाँ पर हो जाएगा संजय घाटी, संजय घाटी। और क्या है? गया है, ठीक है। संजय घाटी, दूसरा क्या है? गया है। तो जो उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं? हरत है, हरत है, कुल्हाड़ी है, हरत है, कुल्हाड़ी है, चाकू है, खुरपी है, चाकू और खुरपी है, चाकू और खुरपी। आपसे इसकी कालावधि पूछ ली जाए तो 10,000 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से पूर्व, ईसा पूर्व से भी पूर्व,
नेक्स्ट है पत्थर के अत्यंत छोटे औजार एवं हड्डियों का सामान किस युग की ओर संकेत करते हैं? तो किसकी ओर संकेत करते हैं? मध्य पाषाण युग हो जाएगा। ठीक है, मध्य पाषाण युग है। इसके बाद में परवर्ती पाषाण युग भी यहाँ पर है, जहां से छोटे पत्थर के टुकड़े मिले हैं। मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से मिले हैं। मुंगेर से मिले हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, परवर्ती पाषाण युग के अवशेष भी मिले हैं। और साथ में यहाँ पर नव पाषाण भी हो जाएगा। ठीक है, नव पाषाण में सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, और सूक्ष्म औजार में क्या थे? हड्डी के सामान भी थे। नव पाषाण युग में हड्डी के सामान भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर नव पाषाण काल है और मध्य पाषाण काल है। नेक्स्ट है आदि मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर ए और बी सही हो जाएगा। मुंगेर, पटना, गया, सोनपुर, चेचर, मनेर। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है काले एवं लाल मृद भांड किस स्थान से पाए गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? सोनपुर, गया। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सोनपुर, गया। इसके बाद में यहाँ पर आपका सोनपुर हो गया। इसके बाद में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चिरांद से भी मृद भांड पाए गए हैं और चेचर से भी। तो तीनों नाम यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो ये पाए गए हैं अवशेष, ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता दर्शाते हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता को दर्शाते हैं। सभ्यता की विशेषता को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिहार को व्रत्य शब्द से इनमें से किस में संबोधित किया गया है? अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद और पंचवेश में भटक तपस्वी को कहा गया है व्रत्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, किसको कहा गया है? भटक तपस्वी को। भटक तपस्वी को व्रत्य कहा गया है। नेक्स्ट है किवाट, जिसका अर्थ अपवित्र होता है। इसका प्रयोग किस पुराण में किया गया है? किवाट का। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? किवाट, 12 पुराण में। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही है, 12 पुराण में। नेक्स्ट है आर्य सबसे पहले बिहार के किस क्षेत्र में बसे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मगध क्षेत्र में। ए बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्रारंभिक मगध राज्य का विस्तार क्या था? तो प्रारंभिक मगध राज्य का विस्तार यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? पटना से गया। ठीक है, यहाँ पर सी आंसर सही है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।